हेलो बच्चों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड सेंसिटिविटी की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों ये क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स का चैप्टर 2 एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सर लेकर आया हूँ बच्चों में आज, जो कि आपकी सीयूटी और बोर्ड्स दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों, टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हु लेड द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946। 1946 में सभी को पता है जैसे कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी। जब तक कि देश आजाद नहीं हुआ था तब तक के लिए चलाने के लिए एज ए टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई गई थी। तो उसको किसने लीड किया था? तो उसको उसके मतलब लीड करने का मतलब है जो कौन हेड था। तो उसमें प्राइम जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लीड कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज हेल्ड इन। जो हमारे पहले पहले इलेक्शन, फर्स्ट इलेक्शन जो हमारे हुए थे जिसके प्रेसिडेंट सुकुमार सेन जी थे, हाँ, वो कब हेल्ड हुए? इलेक्शन चेयरमैन थे, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन थे। तो ये बच्चों हमारा 25 अक्टूबर से शुरू हुए थे 1951 में। वो कब तक चले थे बच्चों? 21 फरवरी तक 1952 तक चले थे। ओके बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, विच पार्टी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद मतलब कौन सी पार्टी डोमिनेट कर रही थी? डोमिनेट करने का मतलब है कि बार बार इलेक्शंस वही जीत रही थी। जो पार्टी मतलब कौन सी पार्टी थी बच्चों? कांग्रेस पार्टी लगातार इलेक्शंस जीत रही थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कितने टोटल इलेक्शंस में जीते थे बच्चों? कंटिन्यू 3 इलेक्शंस जीती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, द स्लोगन वोट फॉर द काउ एंड काफ वाज एसोसिएटेड विथ। ये जो स्लोगन है ये किस चीज से रिलेटेड, किस पार्टी से रिलेटेड है? तो बच्चों ये कांग्रेस आई पार्टी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, हु फाउंडेड द भारतीय जनसंघ इन 1951। 1951 में भारतीय जनसंघ किसने फाउंड किया था? तो बच्चों श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने फाउंड किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, द कांग्रेस पार्टी secured a majority in first general election with around। जो हमारे पहले जनरल इलेक्शन अभी हुए थे 1991 से 92 तक, उसमें कांग्रेस पार्टी जो जीती थी वो कितने वोटों से जीती थी, कितने परसेंटेज ऑफ वोटों से जीती थी? तो बच्चों 45% वोटों से जीती थी। कांग्रेस पार्टी सिक्योर्ड अ मेजोरिटी इन फर्स्ट जनरल इलेक्शन विद अराउंड, मतलब उसने मेजोरिटी कितनी अराउंड सिक्योर की थी? तो 45% सिक्योरिटी उसने, मतलब उसकी वोट्स थी 45%। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, द सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड आफ्टर द स्प्लिट इन। जो सोशलिस्ट पार्टी बनी तो किस चीज से मतलब टूट के बनी, कौन सी पार्टी से, सॉरी कौन सी पार्टी से टूट के बनी सोशलिस्ट पार्टी? उससे पहले मतलब वो किस चीज में थी? तो बच्चों वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से टूट के बनी। मतलब जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में स्प्लिट हो गया, टूट गई, तो टूट के जो नई पार्टी बनी उससे तो सोशलिस्ट पार्टी बनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, द सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फर्स्ट emerged एज a strong opposition party in the state of। सबसे पहले सीपीआई कौन से स्टेट में एकदम बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बन के आई, किसके? कांग्रेस के। तो कौन सा वो स्टेट था? तो बच्चों केरला स्टेट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, द कांग्रेस डोमिनेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स वाज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज। मतलब जो कांग्रेस का डोमिनेंस था इंडियन पॉलिटिक्स में, तो उसको कैसे क्या डिस्क्राइब करके गया? तो डोमिनेंट पार्टी सिस्टम के अंदर डिस्क्राइब किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु प्लेड अ की रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। जैसे आपको पता है कि जब देश आजाद हुआ तो कई ज्यादा रियासतें थी, कम से कम 565 थी रियासत। तो इन सभी को किसने इंटीग्रेट किया, किसने जोड़ा? तो पटेल जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने खूब मेहनत करके जोड़ा। और बच्चों हाँ, इस क्वेश्चन से याद आया मुझे कि जब मतलब पेपर होते हैं तो पेपर में जो मैप आते हैं, मैप बेस्ड या कभी कभी सोर्स बेस्ड आते हैं, तो उसमें क्या मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। और उसमें क्या पूछ लेते हैं
कि जो नेहरू जी हैं और राजेंद्र प्रसाद जी हैं, पटेल हैं, अम्बेडकर जी हैं, तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो आप लोग मतलब जितने भी फ्रीडम फाइटर्स और जितने भी थे उन लोगों के मतलब आप स्टेट्स याद कर लेना कि मोस्टली जो इम्पोर्टेंट, जैसे नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, पटेल, अम्बेडकर और तो हालांकि और राम मनोहर लोहिया जी हो गए, ठीक है। हाँ, तो इन लोगों को याद कर लेना कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे नेहरू जी हैं तो ये यूपी से बिलोंग करते हैं अपने। राजेंद्र प्रसाद, सॉरी, राजेंद्र प्रसाद जी ये बिहार से हैं, बिलोंग करते हैं। पटेल जी, ये जो पटेल जी हैं ये बच्चों महाराष्ट्र से थे। हाँ जी। और अम्बेडकर जी ये एमपी से थे, मध्य प्रदेश से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, द कांग्रेस पार्टी सिंबल इन 1952 इलेक्शन वास, जो कांग्रेस पार्टी का 1952 में सिंबल था वो कौन सा था? तो बच्चों, टू बॉल्स विद अ योग, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वर कंडक्टेड यूजिंग, जो हमारे पहले जनरल इलेक्शन हुए थे वो किस चीज के द्वारा मतलब कंडक्ट कराए गए थे? तो बैलेट पेपर के द्वारा कंडक्ट कराए गए थे, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द मेन अपोजिशन ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग द 1950s वाज, जो 1950s चल रहा था मतलब उस दौर में सबसे बड़ा जो कांग्रेस का विपक्षी था तो कौन था भैया? कम्युनिस्ट पार्टी था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन 1957 विच स्टेट इलेक्टेड एज नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, कौन सा स्टेट इसमें से नॉन कांग्रेस जैसे इलेक्ट हुआ? तो केरला, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द टर्म कांग्रेस सिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, जो कांग्रेस सिस्टम जो टर्म दिया गया है वर्ड वो किसके द्वारा दिया गया था? तो रजनी कथोरी के द्वारा दिया गया था, तो नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, द जनसंघ वाज, सॉरी, द जनसंघ लेटर बिकम, जो जनसंघ पहले बना था वो बाद में क्या बन गया? तो बाद में बीजेपी बन गया, भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 18 है, द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज अर्लियर अ पार्ट ऑफ, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है वो पहले किस पार्टी का पार्ट हुआ करती थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट हुआ करती थी। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से अभी क्या ऊपर क्वेश्चन आया था, दो सोशलिस्ट पार्टी बनी थी स्प्लिट होकर, सब एक दूसरे से निकली हुई पार्टी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, द कांग्रेस पार्टी हेजमनी एंडेड इन, कांग्रेस पार्टी की जो हेजमनी है वो कब खत्म हुई? तो बच्चों 1967 में खत्म हुई, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। और कांग्रेस, इसमें पूछता कांग्रेस हेजमनी कब खत्म हुई, कांग्रेस सिस्टम कब खत्म हुआ, यह भी पूछता है भाई। कांग्रेस सिस्टम जो खत्म हुआ था वो 1977 में खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, व्हाट वाज द मेन आइडियोलॉजी ऑफ भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ की मेन आइडियोलॉजी क्या थी? तो कल्चरल नेशनलिज्म, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सॉरी सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु लेड द कांग्रेस ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, कांग्रेस के पहले जनरल इलेक्शन में उसको कौन लीड कर रहा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी लीड कर रहे थे, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और कांग्रेस कब तक, सॉरी, पीटी नेहरू जी कब तक लीड करते हैं? 1964 तक। 1964 में उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद गुलजारी लाल नंदा जी एज ए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और उसके बाद इलेक्ट होके कौन आता है पावर में, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जिसने ताशकंद एग्रीमेंट भी कराया था, आई थिंक, हाँ, जिन्होंने जो गुलजारी लाल नंदा जी के बाद जो इलेक्ट होके आए उन्होंने ताशकंद एग्रीमेंट कराया था, इतना मैं हिंट दे रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ दीज स्टेट वाज फर्स्ट इलेक्ट अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, विच ऑफ दीज स्टेट वाज फर्स्ट टू इलेक्ट अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, इसमें से कौन सी ऐसा स्टेट है जो पहले कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इलेक्ट किया? तो केरला है, रट रट के सभी को पता होगा, मतलब इतना पढ़े हुए तो बोले ही नहीं होगे। विच ऑफ दिस वाज नॉट अ रीजन ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, इसमें से कौन सा रीजन कांग्रेस डोमिनेंस का नहीं है? तो रीजनल अलायंस ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, द कांग्रेस स्प्लिट इन 1969 रिजल्टेड इन, द कांग्रेस स्प्लिट इन 1969 रिजल्टेड इन, कांग्रेस का स्प्लिट क्या रिजल्ट होके आया? तो कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, दो नई पार्टी बन गई कांग्रेस के अंदर ही। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, हाँ, जो कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर को कौन लीड कर रहा था, ओ को कौन लीड कर रहा था, ये आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों, हु वाज द लीडर ऑफ कांग्रेस ओ, चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन ही आ गया भाई अगला, कि कांग्रेस ओ को कौन लीड कर रहा था भैया? तो मोरारजी देसाई जी कांग्रेस ओ को लीड कर रही थी। अब आर को भी बता दे रहा हूँ कि इंदिरा गांधी जी लीड कर रही थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 है,
व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुई? क्वेश्चन नंबर 26 है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुई? तो बच्चों 1950 में फॉर्म हुई, 1950 में फॉर्म हुई और 1951 से इलेक्शन हुई अक्टूबर में, 25 अक्टूबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, विच पार्टी एडवोकेटेड फॉर हिंदुत्व इन इट्स आइडियोलॉजी? कौन सी पार्टी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मान के चलती है, मतलब उस सपोर्ट में रहता ज्यादातर हिंदुत्व? आप सभी को इसमें ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, हिंदू मुस्लिम ये सब, तो आपको बहुत पता ही होगा कि मतलब हिंदुत्व पार्टी की किस पार्टी की आइडियोलॉजी है। तो बचे जनसंघ की आइडियोलॉजी है। जनसंघ बाद में क्या बन गया? बीजेपी, जो आज है, जिसके लीडर हैं अपने पीएम मोदी जी, अपने पीएम है, तो रिस्पेक्ट से नाम लेना है उनका। कोई भी हो, चाहे बीजेपी से हो, कांग्रेस, मतलब कोई भी लीडर हो, कोई भी पद है, आपको पद की मर्यादा रखनी है। पद क्या है? प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, आपको उसकी मर्यादा रखनी है, आपको उसको रिस्पेक्ट से भाई नाम लेना है, ठीक है? ये नहीं कि कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं तो ऐसा वैसा नहीं, कोई भी हो, आप उस पद की मर्यादा रखिए, आप उस इंसान की मर्यादा रखें। और वो तो बात की काम है, वो कैसा क्या काम कर रहे हैं, क्या कैसा नहीं है, वो तो अलग बात हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चों, द सोशलिस्ट पार्टी वॉज लेड बाई, जो सोशलिस्ट पार्टी है वो किसके द्वारा लेड की गई, मतलब उसको कौन लीड कर रहा था? तो लोहिया और जीपी नारायण जी, मतलब लोहिया राम मनोहर लोहिया जी और जीपी नारायण जी लीड कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों, इन द अर्ली ईयर्स द कांग्रेस फंक्शन मोर लाइक ऐसा, मतलब पहले जब शुरुआती दौर में कांग्रेस बना था तो वो मतलब किस रूप में वो लीड कर रहा था, मतलब उसका मेन पर्पस क्या था, वो क्यों बनाया गया? तो मूवमेंट देन अ पार्टी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्र पार्टी का फाउंडर कौन था? सी राजगोपालाचारी जी थे, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों, द स्वतंत्र पार्टी स्टूड फॉर, स्वतंत्र पार्टी जो थी वो किस चीज से स्टूड, मतलब खड़ी हुई? तो लिबरल इकोनॉमी के लिए थी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है बच्चों, द सक्सेस ऑफ इंडिया फर्स्ट जनरल इलेक्शन प्रूव्ड, जो हमारे इतने बढ़िया सक्सेसफुली जो फर्स्ट टर्म इलेक्शन हमारे हुए थे, फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हमारे हुए थे इतने अच्छे तरीके से, लोग कह रहे थे वर्ल्ड से, मतलब सब लोग कह रहे थे अलग अलग देशों में कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में और इतने बड़े, मतलब तब लिटरेट भी सब लोग नहीं थे, तो कह रहे थे कि मतलब ऐसा हो पाना, सक्सेसफुली इलेक्शन फेयर हो पाना, फेयरली क्लीन अच्छी तरीके से, तो ये पॉसिबल नहीं इंडिया में, क्योंकि इंडिया की मतलब 70% आबादी इलिटरेट थी और काफी बड़ी जनसंख्या भी थी उस टाइम पर, तो लोगों का मानना था कि मतलब सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा। पर हम लोगों ने, जो हमारा पहला जनरल इलेक्शन हुआ वो काफी अच्छे तरीके से हो गया, तो ये वर्ल्ड लेवल पे उसने क्या प्रूफ कर दिया? तो फेथ इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उसने मतलब प्रूफ कर दिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, द कांग्रेस सिस्टम वाज सक्सेसफुली ड्यू टू, कांग्रेस सिस्टम वाज सक्सेसफुल ड्यू टू इंटरनल डेमोक्रेसी एंड ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन। आपको पता है कि मतलब जो कांग्रेस है वो 1885 से चलता आ रहा है भाई, काफी पुराने उसका मतलब लेगेसी है। क्वेश्चन नंबर 34 है, द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वाज, जो हमारे पहले फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे? वो सुकुमार सेन जी थे, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे बच्चों, द नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्मड इन, नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्मड इन, नेशनल कांग्रेस कब बनी? 1885 में बनी, अभी मैंने बताया ऊपर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच लीडर वाज नॉट एसोसिएटेड विद सोशलिस्ट पार्टी, विच लीडर वाज नॉट एसोसिएटेड विद द सोशलिस्ट पार्टी, कौन सा लीडर इसमें से सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड नहीं है? तो इंदिरा गांधी जी सोशलिस्ट पार्टी से नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी से हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है बच्चों, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज, पहला इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये कहां से थे बच्चों राजेंद्र प्रसाद जी? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये बिहार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है बच्चों, कांग्रेस ऑन मेजोरिटी इन फर्स्ट इलेक्शन डिस्पाइट, कांग्रेस वोन मेजोरिटी इन फर्स्ट इलेक्शन डिस्पाइट,
इलेक्शन जीतने के बावजूद क्या? डिफिकल्ट लॉजिस्टिक एंड वर्स्ट इलिटरेसी। काफी कठिन था फिर भी इलेक्शन जीत गए वो लोग। कि इंडिया में इलिटरेसी बहुत एक बड़े पैमाने पर थी, और भी लॉजिस्टिक्स मतलब सामान का मतलब ये सब कर पाना, जैसे बैलेट पेपर से अगर कर रहे थे तो बैलेट पेपर प्रबंध नहीं था किसी चीज का। तो वही इतने सब बता रहा है कि मतलब कांग्रेस इलेक्शन जीत भी गई, पर किस चीज पे? तो भैया वास्ट लिटरेसी थी, मतलब जैसे कांग्रेस की तारीफ करनी है ना कि इलेक्शन की, हम इलेक्शन जीत गए तो कौन से तौर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलना है। केरला फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड बाय। भैया आपको पता है कि सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी 1975 में लगी थी, जो कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाई थी। पर जब केरला में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई थी तो बच्चों स्टेट स्टेट इमरजेंसी सबसे पहले लगी थी। ये कब लगी थी मुझे एग्जैक्टली अभी ईयर नहीं याद आ रहा है। आई थिंक 1966 में लगी थी, 66 या 65 में लगी थी, अभी मुझे याद नहीं आ रही। पर इतना जरूर आ रहा है कि पहले फर्स्ट स्टेट इमरजेंसी केरला में ही लगी थी। वही पूछा, केरला फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड बाई। तो पहला केरला की गवर्नमेंट नेहरू जी गवर्नमेंट जी के द्वारा डिसमिस कर गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इन्होंने इसमें स्टेट इमरजेंसी लगा दी थी। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 40 है। कांग्रेस आर लेटर बिकम नोन एज। कांग्रेस आर जो टूटी थी वो बाद में क्या बन गया कि कांग्रेस आई बन गई। क्वेश्चन नंबर 41 है। विच वाज नॉट अ मेजर अपोजिशन पार्टी इन 1950s। इसमें से कौन सी मेजर पार्टी नहीं थी 1950s के दौर पर? तो भैया जनता दल नहीं था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सॉरी सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। विच वॉज नॉट एन आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की इसमें से कौन सी आइडियोलॉजी नहीं थी? तो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी कांग्रेस की कभी से नहीं रही, वो सोशलिज्म में थी। क्वेश्चन नंबर 43 है। विच पार्टी बिलीव्ड इन गांधीयन प्रिंसिपल्स। इसमें से कौन सी पार्टी गांधीयन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि नेहरू भी गांधी थे, मतलब नेहरू का परिवार वो सब गांधी, और गांधी जी गांधी स्वयं गांधी थे। क्वेश्चन नंबर 44 है। इंडियन डेमोक्रेसी वाज स्ट्रेंथेंड बाय। इंडियन की डेमोक्रेसी जो है वो किसके द्वारा बढ़ा स्ट्रेंथन कर गई है? तो पॉलिटिकल कंपटीशन के द्वारा बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर गई। क्वेश्चन नंबर 45 है। रजनी कतोरी यूज द टर्म। ये तो वही आ गया ना अभी, उसमें पूछा गया था कि यह टर्म किसके द्वारा मतलब किया गया था, यूज किया। और अब पूछ रहे हैं कि रजनी कतोरी जी ने कौन सा टर्म यूज किया है, तो वही सिस्टम हो गया कांग्रेस सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कांग्रेस सिस्टम किसने इस टर्म को कॉइन किया, पूछ रहा है कि इन्होंने कौन सा टर्म कॉइन किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है। द इमरजेंसी इन इंडिया वाज डिक्लेयर्ड इन। इंडिया में इमरजेंसी कब डिक्लेयर हुई? तो 1975 में डिक्लेयर हुई। ये स्टेट सॉरी नेशनल इमरजेंसी है। 1945 सॉरी हाँ 1975 भाई इंदिरा गांधी जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है बच्चों। द कांग्रेस पार्टी प्रोमोटेड। कांग्रेस पार्टी ने क्या प्रमोट किया? तो सोशलिज्म प्रमोट किया। अभी मैंने बताया कि कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी थी वो सोशलिज्म थी, ना कि वो थी उसकी क्या बोलते हैं? अरे अभी था ऊपर कुछ याद नहीं आ रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है। द बैलेट सिंबल ऑफ कांग्रेस ओ वाज। बैलेट सिंबल जो मतलब जो आप चुनाव लड़ते हो ना, उससे पहले जो आपका जैसे चिन्ह आता है हाथी साइकिल और जैसे कमल का फूल, तो वही पूछ रहा है। तो इसमें जो कांग्रेस ओ था तो उसका क्या था बैलेट सिंबल? तो टू ब्लॉक विद योक। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है बच्चों, जो कि सेकंड लास्ट है। कांग्रेस फेस्ड अ मेजर चैलेंज इन 1967 ड्यू टू। तो 1967 में कांग्रेस ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस किया, मेजर चैलेंज फेस किया। किस कारण? तो ग्रोइंग अपोजिशन यूनिटी। अपोजिशन में बहुत ज्यादा यूनिटी उस टाइम पे हो गई थी, जैसे मोरारजी देसाई जी थी तो कांग्रेस में स्प्लिट भी हो गई। तो यही मतलब पूछ रहा था, रीजन पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 50 है। हु वाज द की स्ट्रेटेजिस्ट हु वाज द हु वाज द की स्ट्रेटेजिस्ट बिहाइंड कांग्रेस इलेक्टोरल सक्सेस? कौन था भैया? तो के कमराज जी थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो बच्चों यहीं पे हमारा पूरा लेक्चर खत्म होता है। ये रही इस पूरे पीडीएफ की आंसर की। क्या जो चलिए
यहीं पे हमारा खत्म होता है लेक्चर। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। मैं कल ही अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग चैनल पे विजिट करके जरूर देखना उसको। और तब तक के लिए अपने और अपने चाहने वाला का ख्याल रखें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफी वीडियो लॉन्ग हो गई है, इसको आप लोग स्पीड अप करके सुनना। हालांकि ये मुझे पहले बोलना चाहिए था, लास्ट में बोल रहा हूँ जब वीडियो फिनिश हो रही है। चलिए बाय।